क्या आपने कभी सोचा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिखते थे? उनके चेहरे की रोशनी, उनकी आंखों की चमक और उनका हुस्ने जमाल, अद्वितीय सौंदर्य कैसा था? यह बात हिजरत प्रवास के दौरान की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से मदीना जाते हुए रास्ते में थे। उनका गुजर उम्मे मबद नाम की एक बूढ़ी औरत के घर तंबू के पास हुआ। घर में सख्त तंगी थी, खाने को कुछ नहीं था और बस एक मरियल सी बकरी खड़ी थी जो दूध नहीं देती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी और विनम्रता से इजाजत मांगी, क्या मैं इस बकरी का दूध निकालूं? बूढ़ी औरत हैरान रह गई और फिर जो हुआ, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया, बकरी के थनों पर बरकत की नियत से हाथ फेरा और दुआ की। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, दूध की धार निकल पड़ी और बर्तन दूध से भर गया। इतना दूध कि सबने पेट भर कर पिया और फिर भी बर्तन भरा रहा। यह अल्लाह की तरफ से एक खुला मोजिज़ा था। बूढ़ी औरत हैरान परेशान रह गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब बूढ़ी औरत का शौहर अबू मबद घर लौटा और दूध देखा तो वो हैरान रह गया। उसने पूछा, यह दूध कहाँ से आया? बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में उस अजनबी मेहमान का जो हुलिया विवरण बताया, वह हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। उसने कहा, आज एक अजनबी नौजवान मेरे घर आए थे। कपड़े सादगी से पहने हुए थे, मगर पूरे जिस्म से नूर टपक रहा था। जब मैं उन्हें देखती थी, नजर हटाने को दिल नहीं करता था। उनकी आंखें गहरी काली खूबसूरत थीं, पलकें लंबी और झुकी हुई थीं। उनकी आवाज नरम और दिल को छू लेने वाली थी और उनकी हर बात में एक खास मिठास थी। शौहर की आंखें भर आईं और उसने कहा, अल्लाह की कसम, ये वही शख्स हैं जिनका जिक्र आसमानों की किताबों में है। यही आखिरी नबी हैं। सोचिए, उनके हर कदम, हर मुस्कान, हर बात में कितना नूर और करिश्मा था। यह कहानी सिर्फ एक बकरी और दूध की नहीं है। यह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी शक्ल, उनकी असीम रहमत और उनके बेमिसाल अदब की याद दिलाती है।